तो डॉक्टर ने कहा है सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। हाँ, सब इस पर निर्भर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। क्या मुझे इससे लड़ना होगा? आप ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ेंगे जो आपको दिखाई नहीं देता? और Cancer is not somebody. You are the cancer. कैंसर कोई और नहीं है, आप खुद कैंसर हैं। आपका ही एक हिस्सा आपके खिलाफ हो गया है। आप इससे लड़ नहीं सकते। तो मैं क्या करूं? बात यह है कि हर इंसान, लगभग हर इंसान, हमेशा किसी न किसी तरह से अपने ही खिलाफ काम करता रहता है। हर कोई। अगर आपने एक पल का गुस्सा पैदा किया तो आप अपने खिलाफ काम कर रहे हैं, है ना? आज आपको यह दिखाने के लिए मेडिकल सबूत मौजूद हैं कि गुस्से के पलों में आपकी पूरी केमिस्ट्री आपके खिलाफ काम करती है। इसके पर्याप्त मेडिकल सबूत हैं। इसके लिए मेडिकल सबूत जरूरी नहीं, हमें अनुभव से पता होना चाहिए। पर अगर आप इतने असंवेदनशील हैं तो हम आपको ब्लड टेस्ट के रिजल्ट दिखाएंगे। तो दुखी होकर आप अपने खिलाफ काम कर रहे हैं तो किसी न किसी रूप में सभी को कैंसर है। जब यह शारीरिक रूप से सामने आता है तभी एक मेडिकल मुद्दा बनता है, तब तक यह आपकी समस्या है। हाँ, तब तक यह बस आपकी समस्या है। जब यह शारीरिक रूप से सामने आता है तब मेडिकल समस्या बन जाता है। अब जब यह शारीरिक रूप से सामने आ गया है, कई वजहों से, किसी एक खास वजह से नहीं, कई वजहें हैं, तो लड़ना सही तरीका नहीं है। Fighting the cancer, not the way. कैंसर से लड़ना सही तरीका नहीं है। किसी चीज के लिए लड़ना और किसी चीज के खिलाफ लड़ना दो अलग अलग बातें हैं, है ना? और वैसे भी लड़ाई को इससे दूर रखना ही सबसे अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई पौधा उगे और उसमें सुंदर फूल खिलें, तो आप सोच सकते हैं कि आप धरती से लड़कर उससे फूल निकाल रहे हैं, या आप इसे एक अद्भुत प्रेम संबंध मान सकते हैं कि धरती के साथ आपके जुड़ाव से आपको ऐसी सुंदरता और सुगंध मिल रही है। दूसरा तरीका ज्यादा समझदारी भरा है, क्योंकि इसे करने का आपका अनुभव सुखद होगा और जो भी नतीजा आएगा वो भी सुखद होगा। शायद उस पर फूल लगें या गाय उस पेड़ को खा जाए, आपको नहीं पता। पर जो भी हो, अगर उस काम को करके आपको खुशी मिलती है तो नतीजे से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं? फर्क पड़ता है। इसलिए आपको वो तरीका अपनाना चाहिए जो काम करे। अगर ये बात मायने रखती है तो इसे कारगर तरीके से करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि आप बहादुर हैं, आप लड़ेंगे और मर जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। उससे किसी को फायदा नहीं होगा और वो आपके जीवन में भी मददगार नहीं होगा। आपने सही काम किए, शायद आपको मनपसंद नतीजे मिले या शायद मनपसंद नतीजे नहीं मिले, पर कम से कम आपने सही काम किए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब मौत आपके सामने हो तो ये एक बेहतरीन संभावना है। शायद हमने विचार किया था कि यह आपको याद दिलाती है कि आप नश्वर हैं, और ये छोटी बात नहीं है। ज्यादातर लोग भूल गए हैं कि वो नश्वर हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा बस दूसरों के साथ होता है। हाँ या ना? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ दूसरे लोग मरेंगे, वो नहीं मरेंगे। नहीं नहीं, ऐसा आपके और मेरे साथ भी होगा। किस रूप में होगा वो अलग बात है, पर आपके और मेरे साथ भी होगा। तो कैंसर से कैसे निपटना है, मैं अभी उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। अगर आप आएं तो हम मदद कर सकते हैं, पर पहले एलोपैथिक इलाज करवाएं। ये इलाज काफी आक्रामक और जंग लड़ने जैसा है, पर इस इलाज से गुजरना चांस लेने से बेहतर है। लेकिन उसके बाद इस इलाज से उबरना एक बड़ी चुनौती होती है। योग प्रणाली में बहुत सी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, जिन्हें कैंसर में भी किया जा सकता है,
लेकिन जोखिम का स्तर इतना ज़्यादा है और समय इतना कम मिलता है, तो हम आमतौर पर ऐसे मामलों में जोखिम नहीं लेते। इस इलाज से गुजरना और फिर दूसरी चीज़ें करना सबसे अच्छा है ताकि कैंसर दोबारा ना हो।